हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करम युद्ध नाम की एक सीरीज आई है और उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्माइल मुंह पे इसीलिए कि कुछ होती हैं थ्रिलर सीरीज और कुछ होती हैं प्रिटेंशियस थ्रिलर सीरीज, यानी कि जिस तरीके की आप समझ सकते हैं रेस 3 थी। अब रेस 3 के अंदर क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा थ्रिल बनाने के चक्कर में अपने बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न डाल दिए थे। क्या वो ट्विस्ट एंड टर्न रियली आपके दिल के अंदर घर करते कि नहीं करते, यही क्वेश्चन आप एंड में एक ऐसा भावना लेके जाते हो कि ठीक है, आप कर तो रहे हो, ट्विस्ट एंड टर्न लेके आ रहे हो, ये हो गया वो हो गया, बट इज इट मेकिंग एनी सेंस और इज इट रियली इम्पैक्टिंग द स्टोरी? इज इट रियली मेकिंग मी फील फॉर द कैरेक्टर? यहीं पर आपको एक ऐसी कहानी दिखेगी करम युद्ध के अंदर जो कि आपको हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी। 8 एपिसोड हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर्स भी हैं इसके अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये करीबन 8 एपिसोड आपको 30-30 मिनट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप नामकरण आगे पीछे हटाओगे तो आपको एग्जैक्टली 30 मिनट के आसपास आप पूरा देख लोगे। कहानी कुछ रॉय परिवार की है और कुछ और भी लोगों की है, लेकिन रॉय ऐसे अमीर ज़्यादा हैं, स्टिंकिंग रिच हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं और वो क्या करते हैं, उनकी पेपर की फैक्ट्रियां हैं और पावर हंग्री सारे लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। 2 भाई हैं, भीष्म यानी कि सतीश कौशिक और उसका एक अपाहिज भाई, छोटा भाई वर्धान, और उसकी एक सेकंड वाइफ भी दिखाई गई है पॉलीधाम के रूप में, इंद्रानी रॉय। अब यहाँ पर एक ऐसा पावर इक्वेशन बन जाता है कि कौन किसके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है टू अटेन द हाईएस्ट पावर इन द फैमिली एज वेल एज इन द कंपनी। तो उसके लिए वो क्या कराते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर आग लगती है, कुछ लोग मारे जाते हैं और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। फिर परिवार में से किसने इसको कराया है, कि आउटसाइड परिवार ने किसी ने कराया है, नक्सल का एक एंगल शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो पॉलीधाम है और वर्धान है, इनका रिलेशनशिप डायनेमिक समझाया जाता है और पॉली का आगे एक बच्चा दिखाया जाता है। अभी मैं जान के आपको इतने सारे डायमेंशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर एक सतीश कौशिक का डायमेंशन अलग से है, तो बड़े सारे डायमेंशन अलग से चलते चले जा रहे हैं। और फिर ये जो अभी जो बच्चा दिखाया गया है, इसका सेकेंड वाइफ यानी कि वर्धान की वाइफ पॉलीधाम का, वो आपस उसकी आगे एक लव स्टोरी शुरू हो जाती है। उसका एक दोस्त भी है, वो अलग शास्त्री परिवार से आता है। शास्त्री परिवार में एक गुरु शास्त्री है जो कि आशुतोष राणा है। फिर एक स्मार्ट सी ब्लॉगर है जो सब कुछ रिपोर्ट कर लेती है, जबकि बड़े बड़े टीवी चैनल्स नहीं कर पाते, लेकिन वो ब्लॉगर हर जगह पहुंच जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है टाइम के पास, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस लोग हैं उनकी जो मंडली है उनके अंदर एक स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर अल्टीमेटली कुछ और स्टोरी शुरू हो जाती हैं जो कि गुरु शास्त्री यानी कि आशुतोष राणा की साइड से शुरू हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आपके पास इतनी सारी कहानियां एक साथ आ जाती हैं और फिर डायरेक्टर साहब को समझ में नहीं आता कि मैं इसका करूं क्या, तो कुछ ना कुछ करते चले जा रहे थे। जहां पर ये सिनेमैटिकली काफी अच्छी, काफी रिच दिखाई गई है। एक एक सीन काफी बढ़िया तरीके से रिच लोकेशंस पे किया गया है। घर के अंदर का जो इंटीरियर है वो काफी बढ़िया है, पर एट द सेम टाइम जो स्टोरी के अंदर इतने सारे किरदार होने की वजह से जो कट्स आते हैं वो आपको लगता है कि थाम जा भाई, कहाँ जा रहा है, ऐसी ही फीलिंग आती है। क्योंकि एक सीन आया एक इंसान के ऊपर, अब क्योंकि इतने किरदार हैं, टक करके दूसरा सीन, टक करके तीसरा सीन, ऐसा कुछ चलता रहता है। और अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल सी चीज कि फैक्ट्री के अंदर जो आग लगी है वो किसने लगाई है और उसके पीछे कौन इंसान है, क्या मीडिया का इसके अंदर रोल बन चुका है, क्या ये इसके पीछे नक्सल हैं कि एक आदमी घर का ही है कोई, और कौन कौन लोगों की क्या पावर की नीड है। यहाँ पर हर बंदा यहाँ पर कोई ना कोई आपको कल्प्रिट नजर आएगा। और पहला एपिसोड और आखिरी एपिसोड में बहुत कुछ अचानक से होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट एपिसोड में आपको ये सारे किरदार जो मैंने बताए सब इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और आखिरी वाले एपिसोड के अंदर कंक्लूजन देने के लिए बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न डाल के बहुत बड़े बड़े रिवील दिखाने की कोशिश करी जाएगी, जो बहुत हद तक आपको प्रेडिक्टेबल भी लगेगा। क्योंकि जिस तरीके का नैरेटिव चल रहा होता है आपको लगता है कि स्पेसिफिकली लास्ट वाले एपिसोड के अंदर के 15 मिनट पे तो बता भी दिया इन्होंने क्या होने वाला है, तो बाकी के जो आपके करीबन 20 मिनट है उसमें क्या दिखाने वाला है, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट होने वाला है और इसको ऐसे मोमेंट पे खत्म किया जाएगा कि भैया ये खत्म हो के भी खत्म ना हो, इसका सीजन 2 बने। अब बात करते हैं एक्टिंग की। यहाँ पर बहुत बेहतरीन एक्टर्स लिए गए हैं। सतीश कौशिक की जो एक्टिंग है आप ये समझ लीजिए कि Z5 का जो उनका ब्लडी ब्रदर्स का कैरेक्टर था जो कि सीरियस कॉमेडियन था, उसमें से कॉमेडी माइनस हल्की सी कर दो, हल्की सी कॉमेडी माइनस कर दो, सीरियस टोन में रखो, तो ये एग्जैक्टली वही किरदार है यहाँ पर। आशुतोष राणा इज ओके, ही इज नॉट ट्राइड एनीथिंग एक्स्ट्रा और उनका रोल ठीक ठाक है। पॉलीधाम बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है बट मिस यूज्ड है यहाँ पर कंप्लीटली, क्योंकि उनका फुल पोटेंशियल यहाँ पर एक्सप्लोर ही नहीं किया
अलग है. यू डोंट फील फॉर दैट लेडी, यू डोंट गेट स्केर्ड फ्रॉम दैट लेडी, यू डोंट वांट टू हेट दैट लेडी. आपकी कोई फीलिंग ही नहीं इग्नाइट होती है. ये प्रॉब्लम आगे के किरदारों के साथ भी है, और वीक मैं ये बोलूँगा कास्टिंग की है, क्योंकि इसके आगे जो अभी है इसका जो सौतेला लड़का है, या फिर आप कह सकते हैं समर जो कि आशुतोष राणा का बच्चा, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स होते हैं. ये बिल्कुल ऑर्डिनरी एक्टर्स हैं, ये आपके लिए कोई इमोशन इवोक नहीं कर पाते हैं. तो सैडली स्पीकिंग इस कहानी के अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं. हर 2-2 मिनट बाद कुछ ना कुछ होता रहता है. आपको लगता है ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा होता है. आप कहते हैं भाई थम जा, अब ये क्या, अब ये कहाँ किस डायरेक्शन में लेके चले गए. और पहले और आखिरी वाले के अंदर कुछ ज़्यादा ही कुछ हो रहा होता है. एक में इंट्रोडक्शन सुपर होती चली जा रही है, और एंड वाले के अंदर इतना ज़्यादा कंक्लूजन, इतना ज़्यादा ट्विस्ट, और बीच के अंदर जबरदस्ती का ड्रैग. तो ये थोड़ा सा अजीब है. बीच में नक्सल्स भी तो हैं, खैर नक्सल्स की भी कहानी बीच में शुरू हो जाती है. तो बहुत कुछ करने की कोशिश यहाँ पर करी गई है. इफेक्टिव मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा, जिसकी वजह से मेरा जो मूवी शो की स्कोर है इट्स 5/10. ओके सीरीज है, देख लोगे तब भी ठीक है, नहीं भी देखोगे तो आपको कोई ऐसा कुछ बढ़िया ऐसा आपने मिस नहीं करा. फ्रॉम एक्टिंग टू डायरेक्शन टू स्टोरी एंड इवन स्क्रीन प्ले, इवन म्यूजिक भी मैं यहाँ पर बात करूंगा. काफ़ी गलत यूज़ ऑफ म्यूज़िक है. कई बार क्या होता है, आपके पास स्टोरी इतनी पावरफुल नहीं होती ना, तो आपको ज़बरदस्ती का थ्रिलिंग म्यूजिक डालना पड़ता है. तो वहाँ पर ज़बरदस्ती का थ्रिलिंग म्यूजिक डाला हुआ है. उसमें सीन तो भाई ऐसा है ही नहीं, पर क्यों क्या थ्रिल है इसके अंदर समझ तो आ नहीं रहा, लेकिन ज़बरदस्ती डाला हुआ है. हर सीन के अंदर वैसे वैसे थ्रिलिंग से बहुत कुछ हो रहा है इसके अंदर, वो काफ़ी बेकार है. और काफ़ी सारे जो कैरेक्टर्स है काफ़ी बेकार लिखे गए हैं. स्पेसिफिकली एक जो मीडिया का इसके अंदर रोल है, जो टीवी जो यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम का एक चैनल चल रहा होता है, वो जो आप देखोगे आप बोलोगे कि क्या यार, मतलब क्यों काट रहे हो हमारा, ये ऐसे तो कहीं भी नहीं हमने देखा होते हुए. तो बाकी आप की इच्छा, आपने क्या करना है सीरीज के साथ. बाकी हम चलते हैं, सोना पड़ेगा क्योंकि कल बहुत सारे हमें बैक टू बैक मूवीज देखनी है. बाय बाय.